श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने अब तक जो 206 चर्चाएं की हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किन परिस्थितियों में भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर महाशय की आकस्मिक मुलाकात होती है, उनका जीवन बदल जाता है, उनके मन में अद्भुत शांति मिलती है, वे आना जाना प्रारंभ करते हैं और फिर श्री रामकृष्ण देव के साथ भक्तों के जो वार्तालाप होते हैं वे अपनी डायरी में लिख लेते हैं। और यही डायरी स्वामी विवेकानंद जी के अनुरोध पर पुस्तक के रूप में प्रकट होती है। श्री रामकृष्ण कथामृत बंगला में पुस्तक प्रकाशित होती है। बाद में उसके विभिन्न देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद होते हैं और किस प्रकार से इसकी हजारों प्रतियां बिक जाती है, किस प्रकार से इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और किस प्रकार से पूरे पब्लिकेशन की हिस्ट्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जब इसका कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शन चला गया 1983 में। तो इस प्रकार से देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में इसकी जितनी प्रतियां, जितनी किताबें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई, किस प्रकार से वे प्रसिद्ध हुई और किस प्रकार से कई लोगों को मन में इससे शांति मिल रही है। हिंदी में इसका अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया रामकृष्ण वचनामृत के रूप में। गुजराती में इसका नाम हुआ रामकृष्ण कथामृत। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। अंग्रेजी में उसका नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण और फिर जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, रशियन, डच, स्पेनिश, जापानीज विविध भाषा में इसके अनुवाद हुए। और कैसे आज हजारों लोगों को यह पुस्तक मन की शांति प्रदान कर रही है। आज जबकि आधुनिक मानव एक तनाव के युग से गुजर रहा है, सभी लोग तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तब इस पुस्तक का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। कल विश्व ने मनाया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आप लोगों को पता होगा, कल एक पब्लिक मीटिंग भी हुई जिसमें हमारे गुजरात राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। उन्होंने बड़ी चिंता प्रकट की कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में हमें आत्महत्या के ये समाचार मिलते रहते हैं और मानव इतना संवेदनाहीन हो गया कि पहले कभी कभी ऐसे न्यूज़ आते थे तो सब लोग विचलित होते थे, पर आज उसको बहुत ही साधारण रूप से लेने लग गए हैं, जो कि इच्छनीय नहीं है। बाद में यहाँ पर आश्रम में भी आए, उनसे भी विस्तार से बातें हुई, तो इसलिए क्या किया जाए। सारे विश्व में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या भारत के लोगों की है। ये भारत के लिए अच्छा समाचार नहीं है। पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। 10 वर्षों के पहले प्रत्येक 1 लाख पर 9 व्यक्ति आत्महत्या करते थे, आज उसका फिगर हो गया 21। सारे विश्व में 200 से अधिक देश हैं, उसमें 16 देश ऐसे हैं जिनका परसेंटेज भारत से अधिक है। बाकी सब देशों में हम भारत से कम आत्महत्या होती है। जैसे कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में लगभग 42 लोग प्रति लाख आत्महत्या करते हैं, तो भारत में 21 लोग प्रत्येक लाख पर व्यक्ति पर ये आत्महत्या करते हैं। तो 9 से बढ़कर के 21 हो गया 10 साल के भीतर में। तो यह एक बहुत ही दुख भरी वो स्थिति है। उसका कारण यही है कि मानव में जो सहन शक्ति वो कम हो गई है। समस्याएं तो पहले भी थी, आज भी हैं। जीवन का दूसरा नाम ही समस्या तो आती ही रहेगी, परंतु ये समस्याओं से जूझने की जो सहन शक्ति या उसकी ताकत या उसकी हिम्मत या उसके भीतर की मानसिक शक्ति, ये बहुत कम हो गई। और उसका एकमात्र कारण है, अभी पेरेंट्स लोग के साथ भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, इसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। जब हम लोग भौतिक खुराक की बात आती है
तो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन बराबर रहे, खाना पीना ठीक रहे। ट्रैवलिंग में भी जाते हैं, मालूम है इतनी सारी मक्खियाँ, इतना गंदा खाना है, पर फिर भी हम लोग खाते हैं। नहीं खाएंगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा। उपवास भी करते हैं, चाहे वो अभी सावन का महीना गया, कितने लोगों का वजन बढ़ गया। सावन के महीने में जो लोग उपवास किए इनका वजन बढ़ गया, क्योंकि पहले केवल दाल रोटी सब्जी खाते थे, अभी बहुत प्रकार के फलाहार मतलब फल का फ्रूट्स नहीं, फराड़ बोलते हैं गुजराती में, उसमें और भी बहुत सारी आइटम रहती है और सब तेल में तली हुई। ये जो खाने से अभी इनका वजन सबका बढ़ गया, उल्टा हो गया। सावन के महीने में उपवास करने से वजन बढ़ता है, ये अधिकांश लोगों का। क्यों? क्योंकि यदि हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा। इसलिए उपवास करने पर भी केवल सोमवार के दिन एक टाइम खाते हैं, तो एक टाइम जो खाते हैं उसमें 3 टाइम का खाना खाते हैं, 2 के बदले, क्योंकि फिर रात को फिर शायद भूख लग जाए, तो इसलिए दोपहर को एक बार खाना है तो पूरा खाना 3 बार का एक साथ 4 बार का एक साथ खा ले। क्यों? भौतिक खुराक हम लोग लेते हैं ताकि हमारा शरीर दुर्बल न हो जाए। परंतु जब मन के खुराक की बात आती है तो हम लोग कैसा उपवास करते हैं? निर्जला उपवास। उपवास कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्जला उपवास, इसमें जल भी ग्रहण नहीं करते। दूसरा होता है केवल जल। तीसरा प्रकार का उपवास में जल नहीं, जल के समान जितनी वस्तुएं सब चलता है। नारियल का पानी चलेगा, नींबू का पानी चलेगा, कोई भी पानी चलेगा, बस पानी होना चाहिए। और चौथा प्रकार का है केवल फलाहार, कोई भी प्रकार का फ्रूट चलेगा पर फल। और पांचवा प्रकार का फरार मतलब उसमें दाल भात रोटी सब्जी के सिवा जितनी दुनिया में चीजें पाई जाती सब खा ले सकते हैं। बहुत सब अलग अलग होता है। जैसे बंगाल में अलग प्रकार का आइटम खा सकते हैं, तमिलनाडु का अलग प्रकार का हो सकते हैं। तो हम लोग जब बंगाल के आइटम होते हैं खाने के तो बंगाली बन जाते हैं। बोले जी बंगाल में तो चलता है ना ये फराड़ी आइटम, ये चल जाएगा। तमिलनाडु में ये चलता है तो चल जाए। तो रोटी दाल भात सब्जी के अलावा बाकी सब हम लोग वो कर ले। मानसिक खुराक की बात आती है, निर्जला उपवास। निर्जला कितने दिन के लिए? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों का महीना हम लोग निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला उपवास का मतलब होता है, गांधी जी ने कहा था कि प्रार्थना मेरे मन की खुराक है, मेरे मन का भोजन है। प्रार्थना, ध्यान, सद्ग्रंथों का अध्ययन, सत्संग, ये हमारे मन का खुराक है। ये मन का खुराक यदि हम नहीं देंगे तो हमारा मन दुर्बल हो जाएगा। हम तो पानी भी नहीं देते, न मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र दीक्षा तो ले ली, अब बताया तो चलो भाई ये ले लो, मंत्र दीक्षा ले ली, क्या है सब लोग ले रहे हैं, चलो ले लो। फिर उसके बाद में आकर के बोलते हैं भाई मंत्र याद नहीं है। बोले मंत्र जाप करते हो रेगुलरली? तो कितने लोग बोलते हैं रेगुलरली तो नहीं करते पर इरेगुलर करते हैं, रेगुलरली इरेगुलर करते हैं, रेगुलरली इरेगुलर। कितने लोग बोलते हैं मंत्र भूल ही गए तो जप कैसे करें? रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे वीरेश्वरन जी महाराज। तो उनको आकर के एक भक्त ने पूछा, अच्छा महाराज जी आपने कहा था रोज प्रतिदिन कम से कम 108 बार जप करना, अच्छा 8 बार करने से नहीं होगा क्या? महाराज ने कहा अरे उनको कोई जबरदस्ती मंत्र दीक्षा दिलाया था क्या? अरे 8 बार क्यों, बिल्कुल मत करो। किसने कहा था तुमको दीक्षा लेने? तुमको यदि जल्दी से भगवान के पास पहुंचना है तो ज्यादा जप, जितना ज्यादा जप करोगे 24 घंटा जप करना है, केवल 108 बार नहीं। अब तुमको कैसे जाना है भगवान के पास, तुम्हारे पास, तुमको डिसाइड करना है। तुमको बंबई यहाँ से जाना है तो कई प्रकार से जा सकते हैं। बहुत दिन में जाना है तो पैदल चलो, कभी न कभी पहुंच जाओगे। नहीं तो बैलगाड़ी में जाओ, 108 बार जप करो। नहीं तो तुमको और जल्दी जाना है तो मोटर गाड़ी में जाओ, और जल्दी जाना है तो सुपरफास्ट ट्रेन में जाओ, और जल्दी जाना है तो प्लेन में जाओ, पर किराया ज़्यादा लगेगा। उसी प्रकार से भगवान के पास जल्दी पहुँचना, ज़्यादा जप करोगे जल्दी पहुँचोगे। अब तुमको नहीं पहुँचना है तो काहे को मंत्र दीक्षा लिया? भगवान के पास जाना ही नहीं है। पर कहने का मतलब यही है, आज ही कोई हमारे पास आकर के पूछ रहे थे कि भाई मंत्र तो भूल गए, करें क्या? चलो उसका भी उपाय कुछ करेंगे।
तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग उपवास जो करते हैं, मानसिक उपवास, वो पूरा निर्जला करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कभी कभी खा लिया, कुछ नहीं। दिन के दिन, महीना का महीना उपवास जब कर दिया, फिर क्या होता है, मन इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया, एक किसी ने कड़ी बात कही, सीधा फांसी लगाकर खत्म। एक छोटी सी बात, सहन की शक्ति की 0 लेवल पर आ गया। क्यों? मन तो एकदम निर्बल हो गया। बड़े भाई ने कहा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, उसके बाद में राखी बंधाऊंगा। छोटी आके देखा छोटी बहन टंग गई। उस इतना बुरा लगा। रक्षाबंधन के दिन, ये बड़ौदा की बात, कुछ दिन रक्षाबंधन के दिन बड़े भाई ने इतना ही कहा कि मैं भी भाइयों के अपने मित्रों के साथ जाता हूँ, वापस आकर के फिर मैं राखी बंधाऊंगा, बस। मम्मी ने कहा कि नहीं, आज फिल्म देखने नहीं जाना है, बस खत्म। लड़की ने खत्म कर चली गई। मम्मी ने कहा पतंग आज मत जगाओ, ऊपर मत जाओ, परीक्षा है कल, टेस्ट है, खत्म, कमरे में जाकर। छोटी छोटी बात, इतनी छोटी सी बात, बस खत्म। इतना सस्ता हो गया मनुष्य जीवन। 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बाकी सब भोग योनियां हैं। परंतु फिर भी इस प्रकार से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत दुख का विषय है, क्योंकि वो जानते नहीं, मनुष्य जीवन का जो महत्व नहीं जानते। जो लोग आत्महत्या करते हैं जानते नहीं कि बहुत इतने स्ट्रगल के बाद, अमीबा से लेकर के ये मनुष्य तक की जो 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद बहुत मुश्किल से यह मनुष्य देह मिला, ताकि हम अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर सकें। परंतु अधिकांश लोग इससे बेखबर हैं। उनका बस एक ही, उनको किसी को भी पूछो, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है बस मौज करो, और यदि मौज नहीं कर पाते तो मर जाओ, बस 2 ही चीज है। या तो मौज करो, मौज करने के लिए मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मौज करने में, तो खत्म हो गया। जीवन का एकमात्र उद्देश्य या मरना या मौज करो। जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य है, सब लोग भूल गए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष द्रव्येण हिना पशु भी समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्य और बाकी योनि में समान हैं। पर ये इसमें और मनुष्य में, फिर मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। केवल धर्म, आध्यात्मिकता, यही एकमात्र है जो मनुष्य और पशु में अंतर करती है। और ये धर्म का मतलब यह नहीं है कि हमने कितनी बार मंदिर मस्जिद गिर गए, वो धर्म नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता वो अंदर की बात है। कई लोग जाते हैं केवल दिखावे के लिए, कि हम भी गए थे, हम तो आपको मंदिर में एक ही बार जाते हैं, मैं तो 2 बार जाती हूँ, मैं 2 बार जाता हूँ, और हमने तो 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया, महीने में 1 बार नहीं, महीने में 2 बार चढ़ाते हैं। ये सब कंपटीशन की बात है, हम कितना ये किया वो किया, बाहर का दिखावा पूरा। परंतु कोई भी इस प्रकार से ईश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र का जाप करने के लिए, दिल से मन का भगवान का भजन करने के लिए कोई बहुत कम लोग। तो यही जब तक ये ऐसा है तब तक हमारे पशु में कोई अंतर नहीं। तो यह उद्देश्य हम लोग भूल गए हैं, इसलिए मनुष्य जीवन इतना हमारे लिए सस्ता हो गया, और इस प्रकार से सब लोग ये अपने मनुष्य जन्म को, इतना जो अमूल्य देह है उसको छोड़ देते। परंतु फायदा क्या होता है? कुछ फायदा होता है। गुजराती में कहावत है, उलमाथी चूलमा पेड़ा। पहले छोटी आग थी, उससे से बड़ी आग में गिरना है। सब लोग सोचते हैं आत्महत्या क्यों करते हैं, बोले अब इतना दुख हो गया, सहन करने की अभी हमारे शक्ति नहीं रही, तो आत्महत्या करेंगे, दुख से निवृत्ति हो जाएगी। चाहे कुछ भी कारण हो, कई कारण होते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे मांगने वाले आते हैं, तो इसके लिए फिर बाद में परेशान हो जाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए। चाहे किसी का रिश्ता टूट गया हो पति पत्नी के बीच में, या दूसरे प्रकार के आजकल जो अफेयर होते हैं उसमें संबंध विच्छेद हो गया, सास बहू का झगड़ा हो,
पति पत्नी का झगड़ा हो, ऐसे कई प्रकार के कारण होते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इज ए बिग प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये बहुत प्रकार के प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम्स के वजह से आत्महत्या की, पर उसका अंदर में जाकर के कहो मुख्य कारण क्या है कि दुख हमको अभी इतना अधिक लग रहा है कि अब हम उसको सहन नहीं कर सकते, बस ये एक ही बात। और आत्महत्या क्यों करते हैं? ताकि इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। पर क्या होती है निवृत्ति? यदि निवृत्ति होती तो कोई भी साधु मोक्ष प्राप्ति के लिए इतनी सारी जन्मों की साधना, इतने साल की साधना नहीं करते। यदि 1 लीटर बैगन स्प्रे से ही 1 लीटर बैगन स्प्रे कर लेने से यदि मोक्ष मिल जाता तो फिर तो इतने साधना करने की प्रॉब्लम क्या था? बैगन स्प्रे मिलता ही नहीं बाजार में, सब साधु लोग बैगन स्प्रे लेकर के अपना मोक्ष प्राप्ति कर लेते। यदि 1 लीटर बैगन स्प्रे से मोक्ष प्राप्ति होती तो हजारों जन्मों तक, 100 सैकड़ों जन्मों तक, सैकड़ों सालों तक ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि फिर से जन्म ना हो। जब तक की मोक्ष की प्राप्ति नहीं, जब तक की ईश्वर प्राप्ति नहीं, जब तक की उस दिव्यता का प्रकटीकरण नहीं हुआ, जब तक कि वो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद नहीं मिला, जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक कि मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब तक आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहो पाई मुरारे भज गोविंदम भज। पुनरपि जननम पुनरपि, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इससे छूटने का। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी आना ही पड़ेगा, परंतु सभी को आना पड़ेगा। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवो जन्म वृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल, केवल इन्हें गिने लोग हैं जिनकी मुक्ति हो जाती है, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, जिन्होंने वो आत्मा साक्षात कर लिया, फिर उसका जन्म नहीं होता। फिर उसको 3 प्रकार की मुक्ति होती है, या जीवन मुक्ति मिले, या विदेह मुक्ति मिले, और या क्रम मुक्ति मिले। जीवन मुक्ति बोलते हैं इस शरीर के रहते रहते उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, प्रारब्ध के कारण यह शरीर ऐसा टिका रहता है, बाहर से लगता है कि वो जिंदे हैं, पर उनके सब कर्म क्षय हो गए, उनका सब कुछ काम खत्म हो गया, उनमें कोई आसक्ति नहीं रही, ज्ञान का उदय हो गया है, वो केवल जीवन मुक्त के समान रहते हैं, उनको किसी प्रकार से किसी का आसक्ति नहीं, कुछ नहीं है ज्ञानी के साथ, और केवल शरीर अपना काम करता है। क्योंकि वह जो मानो एक मशीन जब हम बंद करते हैं, आपने देखा होगा मशीन को स्विच आपने ऑफ कर दिया, वो चक्का जो चलता है कुछ देर तक और चलता है, वो प्रारब्ध के कारण यह शरीर कुछ दिन टिका रहता है, वो है जीवन मुक्ति। दूसरी है विदेह मुक्ति, जैसे ही मरे उसी समय मुक्ति हो गई, साधना की चरम सीमा। और तीसरा है क्रम मुक्ति के, जहां पर कि भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे नरसिंह मेहता ने कहा हरिना जन्म तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनकी क्रम मुक्ति रहती है, वे एक दिव्य लोक में जाते हैं ऐसा मानते हैं, चाहे वो वैकुंठ हो, कृष्ण भगवान के भक्त हो, या शंकर के भगवान तो कैलाश हो, रामकृष्ण के भक्त हो तो रामकृष्ण लोक हो। इस प्रकार का एक दिव्य लोक, वहाँ पर कुछ समय तक रह करके बाद में फिर उनकी मुक्ति, ऐसे मुक्ति की बात है। बाकी जो लोग जिनको अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, जिनको भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई, जिनको भी देह से मैं देह नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम, मैं वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला वह आत्मा हूं, मैं यह देह नहीं हूं। इस प्रकार की पूरी उपलब्धि जिसको रियलाइजेशन हो गया, केवल मुंह से बोलने से नहीं, जिसको ऐसा रियलाइजेशन हो गया है, केवल उसी को इस शरीर को छोड़ने का अधिकार है। क्योंकि उसके लिए फिर ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके शरीर क्यों दिया गया, भगवान ने क्यों दिया शरीर? ताकि हम साधना कर सकें। क्यों साधना करें? ताकि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। अब इस शरीर को चाहे तो वो छोड़ सकता है। कौन छोड़ सकता है? जिसे वो आत्मज्ञान प्राप्त, उसके सिवा किसी को अधिकार नहीं है कि ये भगवान का दिया हुआ शरीर
वो हमने खुद ने प्रोड्यूस नहीं किया है, भगवान ने दिया। हत्या करने से जो पाप लगता है वही पाप आत्महत्या करने से लगता है। हत्या तो आपने की, चाहे दूसरों की नहीं की, खुद की, गुस्से में आकर की, अहंकार के वश में आकर की, रिएक्शन के रूप में की, चाहे दूसरे की, चाहे खुद की, हत्या की। जो भगवान का टेरिटरी है, काम भगवान का है, जन्म देना, मृत्यु कर देना, वो भगवान का, उसमें आप टेरिटरी में आप घुस गए, आपने अपने हाथ में शासन ले लिया भगवान का, बोले मैं भगवान हूं और मैं, हाँ यदि भगवान को प्रार्थना करें कि भगवान मुझे सहन नहीं होता, मुझे ले लो, उसने ले लिया अलग बात, पर भगवान के पास से उसका शासन छीन करके, भले मेरे को 10-15 साल बाद मुझे मरना है पर मैं आज ही मरूंगा, ऐसा सोच करके कोई मर जाए तो क्या होता है? तो ये कर्म एक विपरीत कर्म हुआ, ऐसा मानते हैं शास्त्रों में कि उसके बाद उसको फिर देह नहीं मिलता, क्योंकि ये देह जो मिला था उसका उसने दुरुपयोग किया। अब जो दूसरा जो उसको देह मिलने वाला था वो तो निश्चित था, वो देह तो अभी मिलेगा नहीं। अभी मान लो आप यहाँ से कलकत्ता जा रहे हैं वाया बम्बई, आपने बम्बई की टिकट आपकी यहाँ से बम्बई की थी, बम्बई की आपका फॉरवर्ड रिजर्वेशन था 18 सितंबर का, आपको यहाँ से जाना था 17 तारीख को, 18 को वहां बम्बई पहुंचते, बम्बई को 18 तारीख को आपको शाम को ट्रेन मिलती, वो आपको कलकत्ता पहुंचा देती। आपने क्या किया? 17 तारीख को निकलने के पहले 12 तारीख को निकल गए, निकल करके अब गए बम्बई। फॉरवर्ड रिजर्वेशन आपका कब का है? 17 तारीख का। ये 12 से 17 के बीच क्या होगा? नो रिजर्वेशन, देह नहीं मिलेगा। तो बिना देह के क्या होगा? प्रेत योनि में जाओ। प्रेत योनि में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्यों? वासनाएं अभी चली नहीं गई, कामनाएं नहीं चली गई। कामना है खाने की पर मुंह नहीं है, कामना है सुनने की कान नहीं है। यदि कामना खत्म हो गई रहती, उसको मुक्ति प्राप्त हुई, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब उसको देह को छोड़, देह की सवाल नहीं। पर मन में तो कामना रह गई है, कामना रह गई, इसलिए तो आत्महत्या की। उसको जिसके साथ शादी करना थी वो नहीं मिला, लड़का या लड़की, या फिर वो जो पैसा चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ वासनाएं मन में थी, इसीलिए तो आत्महत्या की। तो वासनाएं थी, वासनाएं अभी भी है और शरीर नहीं है, बहुत कठिन। प्रेत योनि में बहुत दुख होता है उसको। फिर उसके बाद में जब वो समय आ गया, 18 तारीख आ गई, आपको ट्रेन मिलने का समय हुआ, तब आपको फिर देह मिलेगी, परंतु मनुष्य देह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मनुष्य देह का अपमान किया। कुछ समय तक आपको जड़ योनि में जाना पड़ेगा, बिल्ली कुत्ता ऐसा कुछ भी। ऐसे कुछ समय तक रहने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलेगी। फिर मनुष्य योनि में जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे घर में आपका जन्म होगा, खराब कर्म होंगे तो खराब जन्म होगा। आपने यदि किसी को अंधा कर दिया होगा तो अंधे होकर के जन्मेंगे, यदि आपने किसी की टांग तोड़ दी हो तो लंगड़े होकर के जन्मेंगे। तो कर्म का सिद्धांत बहुत बढ़िया, एकदम मैकेनिकल, पूरा सुपर कंप्यूटर में फीड है। तो इस जन्म में कैसे आपका जन्म होगा कर्म के अनुसार। पर ये एक विपरीत कर्म हो गया। एक तो वैसे ही कर्मों के कारण आप भोग रहे थे, पूर्व जन्म में खराब कर्म किया था, तब आपको इस प्रकार की सांस मिली। अब आपने वो सांस मिली, उसका अत्याचार सहन नहीं किया, आत्महत्या की। फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि प्रेत योनि में गए, और भी ज्यादा दुख हुआ, और ये सब दुख सहन किया। उसके बाद में जड़ योनि में गए, जड़ योनि के बाद फिर मनुष्य योनि मिली, फिर वही सांस मिलेगी, वही पति मिलेगा, फिर वही का वही अत्याचार होगा, और फिर आत्महत्या की तो फिर वही का वही चक्कर। एक दिन तो आपको सबको सहन करना ही पड़ेगा। पर ये है कि पूरा इतना साल का आपका बैकवर्ड हो गया, अननेसेसरी एक्स्ट्रा सफरिंग हो गया। अभी आपका सफरिंग, यदि आपने जो दुख है उसको भगवान का नाम लेकर के सहन कर लिया, कट गया, खत्म। फिर आप दिव्यता प्राप्त करके हमेशा के लिए परमानेंट शाश्वत सुख शाश्वत शांति में चले गए। उसके बदले आपने क्या किया? रिवर्स जर्नी, फिर बैक टू स्क्वायर वन। वही के वही सांस, वही का वही पति, वही की वही समस्या है। एक बार तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। आपके कर्म के अनुसार आई है और किसी का उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं।
आपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए थे उसके कारण आज जो परिस्थिति है वो आई है, उस परिस्थिति का यदि हमने मुकाबला नहीं किया बहादुरी पूर्वक, एक दिन करना पड़ेगा, पर ये रिवर्स जर्नी हो जाएगी, उल्टा एक्स्ट्रा सफरिंग हुआ। उलमाती चुलमा पेड़ा गुजराती में कहते हैं, छोटी सी आग में अभी भी सेक रहे हैं, अभी इतना सफरिंग है, इतना दुख है, इससे और बड़े ज्यादा दुख में आप पड़ेंगे यदि आपने बहादुरी पूर्वक इन परिस्थितियों का सामना नहीं किया। इसलिए हमारे शास्त्रों में आत्महत्या के लिए इतना यह है। तो कल वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, तो एजुकेशन से आए तो उसमें हमने कहा एकमात्र इसमें यही है कि लोगों को पता ही नहीं है जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है। सब कुछ हमारे शास्त्रों में है, हमारी किताबों में है, और कौन पढ़ता है। फिजिक्स में 90% में से 89% हो गया, तुरंत गले में फांसा लगाकर मर गए। 89-90% में क्या फर्क पड़ता है। पर ये हम लोग न तो पेरेंट्स मानते हैं इस बात को, न तो पेरेंट्स को ही पता है कि जीवन का लक्ष्य 90% प्राप्त नहीं करना है। जीवन का लक्ष्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करना, पैसा ही परमेश्वर है, पैसा पैसा पैसा, और पूरा उसके लिए ये फलाना एडमिशन, ये एडमिशन, वो फिर कैरियर, और इसमें ये करते करते रुपया ही बड़ा रुपया, ऐसा करते करते सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मानसिक रूप से आत्महत्या सभी लोग कर रहे हैं, और कोई भौतिक रूप से भी आत्महत्या करके अभी ये परसेंटेज अभी आ गया है। और इसीलिए एकमात्र उसका उपाय है मानसिक खुराक लेना पड़ेगा। मानसिक खुराक नहीं लेने से, मानसिक उपवास करते 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 मन इतना दुर्बल इतना हो गया है, छोटी सी समस्या आई तो बस, जब तक सहन शक्ति है दुनिया कितने भी दुख आ जाएं कुछ नहीं होगा, पर जब सहन शक्ति दुख जितने आते हैं उससे कम पड़ जाती है तभी मनुष्य आत्महत्या करता है। और ये सहन शक्ति बढ़ाने के बदले हम लोग उसको 0 लेवल पर ला रहे हैं। सहन शक्ति आएगी कहाँ से? जब मन सबल होगा। मन सबल कैसे होगा? जब मन को खुराक दी जाएगी, ध्यान, प्रार्थना, सत्संग। समय नहीं है, एक ही ट्रम्प कार्ड हमारे पास आधुनिक मानव के लिए, सत्संग। टाइम कहाँ है? अरे सिनेमा जाने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, सब कुछ के लिए टाइम है, केवल सत्संग के लिए टाइम नहीं है। किताब टाइम नहीं है, ध्यान टाइम नहीं है, प्रार्थना टाइम नहीं है। फिर जाकर के दूसरे दिन देखा फांसी लगाने के लिए टाइम मिल गया, बहुत अच्छा टाइम मिल गया, खत्म। कितने लोगों को हमने देखा, कितना समझाया कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो, पैसे के पीछे पागल होकर के खत्म हो जाओगे, जहर पी रहे हो दिन रात, थोड़ा सा अमृत पिया करो, थोड़ा सा अमृत नहीं दोगे मर जाओगे। नहीं मानते और फिर उसी रास्ते पे जाते हैं। आज ये रामकृष्ण वचनामृत किताब, इतनी अच्छी किताब, नहीं पढ़ने को टाइम किसी को नहीं है, किसी को टाइम नहीं। इतनी सुंदर किताब, ये किताब ही केवल पढ़ ले तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक ही किताब में सब कुछ है। इसमें उपनिषद भी है, गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है। कुछ ऐसा क्या नहीं है जो इसमें नहीं है। पूरा जीवन जीने की कला बताई है। पर क्योंकि सस्ते में मिलता है, 120 रुपये में किताब मिलती है, नहीं वो नहीं। हम जाएंगे गोवा में जाकर के 85,000 रुपये का 85,000 रुपीज का वो शिविर अटेंड करेंगे, कुछ तो मिलेगा। ये 120 रुपये में क्या मिलेगा? 85,000 रुपीज 5 दिन का कोर्स होता है मेडिटेशन का, वो हम करेंगे, उसके लिए टाइम है। गीता पर टाइम नहीं, क्योंकि सस्ता है ना। जो सस्ता मिलता है उसकी कीमत नहीं। हाथ में है किताब, यहाँ बुक स्टॉल में कितनी कॉपियां पड़ी है, लाइब्रेरी में कितने पड़ी है, पढ़ने वाला नहीं है। किताब बेचारी राह देख रही, एक बार तो मुझे ले लो हाथ में, एक बार तो पेज पढ़ लो तो मैं धन्य हो जाऊं। हम बोलते नहीं, अभी तुम्हारा धन्य होने का टाइम नहीं आया, अभी हमको हमारा शौक पूरा करने दो। प्रेत योनि में जाएंगे बहुत बार आत्महत्या करके, प्रेत योनि में बाद में जाकर के भोग योनि में जाएंगे, फिर जड़ योनि में जाएंगे, फिर बिल्ली कुत्ता जन्म लेकर फिर मनुष्य योनि में आएंगे। और ऐसा बारंबार बहुत बार जब होगा, एक बार से हम लोग सुधरने वाले नहीं, बहुत बार बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, तब जाकर के हम तुमको हाथ में लेंगे किताब को, भैया अभी किताब रख दो, अलग टाइम नहीं है। ये हम लोग की यादों की, मानव की सबकी कहानी है। हमने इसको देखा था कि एक किताब से कितना अमृत, जो
मास्टर महर्षि ने महेंद्रनाथ गुप्त ने लिखा था, कितना सुसंगत है। भागवत का श्लोक उन्होंने दिया, तव कथा अमृतम, अमृत है ये, कथा का अमृत। श्री राम कृष्णदेव अवतार वरिष्ठ भगवान की कथा का अमृत है इसमें। इस अमृत का पान करने के लिए हमारे पास समय नहीं। कितनी बड़ी विडंबना, कैसी विडंबना। आत्महत्या करने के लिए टाइम है और किताब अमृत पीने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं हमारे पास। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। जो तप्त लोग रहे हैं, तप्त, सभी लोग तप्त हैं, कौन तप्त नहीं है आज? सभी लोग दुखी है, सभी टेंशन में। तप्त लोगों के लिए अमृत समान है ये पुस्तक, ऐसा मास्टर महर्षि ने शुरुआत में लिख दिया। भागवत का श्लोक है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरलितम कल्मषापहम श्रवणम मंगलम श्रीमदारतम भुवि गृह्णन्ति भुरिराजना। इस श्लोक की हमने विस्तार से चर्चा की थी। अरे मास्टर महर्षि खुद ही तो निकले थे आत्महत्या के इरादे से, खुद निकले थे। परिवार में झगड़ा हो गया और पहने हुए कपड़े कुछ साथ में नहीं लिया। परिवार में ऐसा झगड़ा हुआ, पत्नी बच्चों को लेकर तो निकल पड़े घोड़ा गाड़ी में, और क्या जाकर के वराहनगर के एरिया से निकल रहे थे, घोड़ा गाड़ी का पहिया निकल गया। तब कहाँ जाए, रात हो गई थी। तो उनके बहन के यहाँ, उन्होंने वहाँ पर वराहनगर मठ में कोई बहन रहती थी, वहाँ उन्होंने रात बिताई। बहन का लड़का था सिद्धेश्वर मजुमदार, सिद्धू। उसने कहा, मामा बाजू में दक्षिणेश्वर का मंदिर है, चलेंगे? बोले अभी मेरे को कोई भगवान में विश्वास नहीं है, न काली में विश्वास है, न कोई भगवान में विश्वास है, मंदिर की बात बिल्कुल मत कर। तब सिद्धू ने कहा, पर वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है गंगा के किनारे। तो मास्टर महर्षि ये प्रकृति के प्रिय थे, प्रकृति के प्रेमी थे, कवि, उनका कविपूर्ण हृदय था। बगीचा है सुंदर, चलो। मन में तो तूफान मचा हुआ है, आत्महत्या करने का इरादा पक्का कर लिया है, क्या मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं है, चलो। और वहाँ बगीचे में जाकर के शांति मिली, गंगा के किनारे बैठे, देखा छोटा सा कमरा है और वहाँ पर सब लोग, कुछ लोग जा रहे हैं। जाकर के कमरे के बाहर से देखते हैं, अंदर झांक करके श्री रामकृष्ण परमहंस बैठे थे छोटी खाट पर, बात कर रहे हैं। कुछ भक्त लोग नीचे बैठे हैं। अद्भुत शांति। शांति किसको बोलते हैं? पहली बार उनको अनुभव हुआ कि मन की शांति किसको बोलते हैं। और जाकर के खत्म कोने में बैठ गए, अद्भुत शांति प्राप्त हुई। कुछ देर बाद जब रामकृष्ण देव संध्या हुई तो रामकृष्ण देव संध्या के लिए बैठे, सब लोग तो जाने लगे। श्री रामकृष्ण देव से इतनी बात हुई, कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं, छोटी सी बात, 2-4 सेंटेंस, तो फिर से आना, बस ये फिर से आना है। दिन रात उनको ये लग रहा है कब आऊँ, 24 घंटा मुश्किल से निकाला, फिर से आते हैं और फिर तीसरे दिन फिर आते हैं। फिर धीरे जब आए रामकृष्ण देव अपने भक्तों के साथ, स्वामी विवेकानंद, ये सब उस समय कॉलेज के युवक थे, सब लोग बैठे थे और बहुत ठहाका मारते सब लोग हंस रहे थे। जैसे मास्टर आ जाए, अरे ऐसे से, अरे आ गया, वो आया है अफीम खाने। एक मोर को अफीम दिया गया था, तो ठीक उसी टाइम पर शाम को 4 बजे उसको अफीम दिया गया। रोज 4 बजे आकर के अफीम खाने आता। उसी प्रकार मास्टर ने रामकृष्ण का देखो फिर से आ गया, ये मोर है ना, अफीम खाने आ गया। मतलब उसको ये आनंद मिल रहा है सत्संग। और फिर आना जाना शुरू हुआ। फिर उन्होंने लिख करके रखा, आत्महत्या के इरादा कब उनका चला गया पता भी नहीं पड़ा, ऐसी अद्भुत शांति मिली। और फिर इन्होंने एक डायरी लिखी, वो डायरी पुस्तक के रूप में प्रकटित हुई। और ये कथामृत पुस्तक पढ़ करके कितने लोग आत्महत्या से बच गए, उसकी हमने विस्तार से चर्चा की। वो कल ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, तब मुझे यही लगा कि सब लोगों को कथामृत का पुस्तक दे दो और कुछ प्रिवेंशन करने के लिए कुछ नहीं करना है। दुनिया की सभी भाषाओं में ये पुस्तक उपलब्ध है, कोई भी भाषा ऐसी नहीं, जापानी, ग्रीक, डच, रशियन, फ्रेंच, भारत की सभी भाषाओं में आज अनुवाद हो चुके। केवल किताब दो सब लोग को, और हाथ जोड़ करके बोलो भाई किताब एक बार पढ़ो भाई पढ़ो, कैसे भी करके सब लोग को पढ़ाओ किताब, सब प्रॉब्लम सॉल्व, कोई सुसाइड नहीं करे। उसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी, कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। मास्टर से खुद बचे, फिर ये वचनामृत पढ़ के कितने लोग बच गए। वहाँ त्रिवेंद्रम में हमारे एक स्वामी जी थे, उसके पास तो एक सज्जन आए, सीपीएम के लीडर थे, तो उन्होंने बहुत सीपीएम पार्टी के लिए किया। पर जब सीपीएम पार्टी आई केरला में,
तो उसको भूल गए, उसकी इतनी सेवा थी सब भूल गए, और वो सीपीएम पार्टी की सेवा करने में अपना कोई करियर डेवलप नहीं कर सके, न शादी कर पाए, न पैसा कमा पाए, और बहुत ही खराब स्थिति हो गई, इतनी खराब करुण स्थिति हो गई। अंत में उन्होंने सोचा अब एकमात्र उपाय है आत्महत्या। अब उनको याद आया कि बहुत साल पहले उनका एक भाई था जिसने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया था, तो एक बार उसको मिल लूँ और फिर मैं आत्महत्या करूँ। घर में दूसरा तो कोई था नहीं, शादी तो की नहीं थी, माँ बाप मर गए थे। आया त्रिवेंद्रम आश्रम में, बोले कि मुझे फलाने कोई स्वामी जी से मिलना है। बोले क्या काम है? बोले मैं उनका छोटा भाई हूँ, बहुत साल से उससे मुलाकात नहीं हुई, तो मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। अब वो क्या मालूम कि उन्हीं से बात कर रहे हैं, और हम लोग का तो क्या है, चेहरा बदल जाता है, पूरा मुंडन हो जाता है, ड्रेस बदल जाता है, समझना मुश्किल है। पूर्वाश्रम का हमारा कोई, वो खुद अपने भाई से बात करने को पता भी नहीं कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो वो बताया बोलो क्या बात है? बोले नहीं, मेरे को, मैं सोचा मैं आत्महत्या करूँगा, उसके पहले एक बार मिल लूँ। नहीं, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, तुम नहीं जानते हो ये। नहीं, अभी मेरे को कुछ लेक्चरबाजी मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो ठीक है, बोले ठीक है, कल करना, आज रह जाओ, आज आश्रम रह जाओ, प्रसाद लेकर के रात को सो, कैसे भी करके उसे मनाया कि कल करना, एक दिन यहाँ आश्रम में। बोले नहीं, मैं भी जाता हूँ, नहीं आश्रम में रह जाओ एक बार। तो रखा, फिर रात को सोते समय बोला कि देखो ये किताब थोड़ा पढ़ लेना, मलयालम का ट्रांसलेशन था, वो वचनामृत का मलयालम। बोले देखो भैया, हमें किताबें तो पढ़ने का हमारा मूड नहीं है, अभी मरते समय ये सब क्या कर रहे। बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेज पढ़ लेना, फिर कल सुबह हम लोग बात करेंगे। अब इसको नींद कहाँ से आए? जो मरने वाला उसको नींद आती है क्या? अब ऐसे ऐसे करते 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 देखो, चलो अभी किताब आए तो किताब ही पढ़ा, और उसको आत्महत्या नहीं करूँगा, चेंज हो गया। इतनी ताकत मिली किताब पढ़ने से, उसका मन परिवर्तन हो गया। और एक आदमी आया उसी स्वामी जी के पास, एक आदमी आया, बोले वो मेजर थे, एनसीसी में मेजर थे। बोले मेरे अंडर में एक कैप्टन है, ये रोज आप बोलता है मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। बोले मुझे तो डर लगता है, क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल तो है, अब एनसीसी का ऑफिसर, पिस्तौल तो है, मैं गोली मार दूंगा अपने आप को। ये तो मिलिट्री दिमाग है इसका, तो मिलिट्री दिमाग कुछ भी कभी कुछ कर देगा, तो आप थोड़ा सा समझाइए। तो भाई मैं क्या समझाऊँ, मैं उसको कभी मिला नहीं, मैं उसे जान न पहचान, मैं कैसे समझाऊंगा, मेरी क्या बात सुनेगा? बोले देखो मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे को जानता भी नहीं, पर एक बात है, तुम उसको समझाओ, तुम उसको ये किताब दे दो, वही वचनामृत की किताब थी अंग्रेजी में, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। तुम जाकर के बोलो कि ये किताब थोड़ा पढ़ने को बोलो, और उसको इतना ही मैसेज देना कि यदि वो आत्महत्या कर लेगा तो सूर्य के आसपास जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो बंद नहीं करेगी, वो चलती रहेगी, परंतु आत्महत्या करना कायरता है। दुनिया को कुछ आना जाना नहीं है, तुम मरे, तुम्हारे जैसे कितने लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, कोई पृथ्वी को कुछ होने वाला नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती रही इसलिए, पर आत्महत्या करना कायरता है। एक कैप्टन होकर के, एनसीसी की कैप्टन होकर के कायरता है, युद्ध के क्षेत्र से भाग जाना, युद्ध में हारना, ये कोई खराब बात नहीं है, और युद्ध क्षेत्र से भाग करके आना ये कायरता। इतना बार बता देना और बोलना ये मेरा रिक्वेस्ट है किताब पढ़ने। उसको ये सब बताया, फिर किताब लिया। बोले किताब पढ़ने का मेरे को बिल्कुल मूड नहीं है, किताब अपने पास रखो। बोले नहीं, वो स्वामी जी ने कहा थोड़ा सा पढ़ो। पहले तो 2-3 दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा जब किताब, उसको मेजर को बोला अपने बॉस को, सारी दुनिया मुझे बोलेगी कि तुम मर जाओ तो भी मैं नहीं मरने वाला अभी। इतना उसका परिवर्तन हो गया एक किताब पढ़कर। ऐसे बहुत सारे केस हैं कि रामकृष्ण वचनामृत किताब पढ़ करके आत्महत्या करने का इरादा बदल गया। ये सब स्टोरी लेकर के मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैजिक ऑफ द गॉस्पेल, और बाद में उसका गुजराती जब रामकृष्ण जोत, ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट में जब एडिटर था, तो गुजराती मंथली हमने शुरू किया, रामकृष्ण जोत उसका मैं एडिटर था। तो उसमें मैंने एडिटोरियल में एक आर्टिकल लिखा, कथामृत नो जादू, द मैजिक ऑफ द गॉस्पेल।
उसका अनुवाद मैंने दिया, उसमें ये सब मैंने केस स्टोरी दे दी। उसके बाद कई लोग मेरे पास आए, वो आर्टिकल पढ़ के कितने लोग बच गए, किताब पढ़ के तो बच गए अलग बात है, आत्महत्या में से एक बहन ने कहा MSc माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्लास पास, बहुत ही सुंदर कन्या, माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन में पास, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल। जैसा आजकल के जमाने में कुछ अफेयर हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा, अब उसने सोचा दुनिया में रह के फायदा नहीं है। जब जिसको सबसे अधिक, जिसके लिए उसने माँ बाप को धोखा दिया, उसी ने उसको धोखा दिया, अब जिंदा रह के कोई फायदा नहीं। उसने सोचा अभी मुझे मरना। बहुत सारी गोलियां नींद की खरीद ली, ड्रॉअर में रखा है। छोटे भाई बहन टीवी देख रहे थे पास के कमरे में, ड्राइंग रूम में। अब वो सोच रही है कि छोटे भाई बहन टीवी बंद करके सोने के लिए जाएंगे, ड्रॉअर निकालूंगी और खत्म, पूरा प्लानिंग हो गया है कैसे मर। अब उसी समय ऐसा अद्भुत संयोग, उसी समय उसी दिन रामकृष्ण जोत का मैगजीन उसके टेबल पर आया हुआ था, उसी दिन आया था। अब क्योंकि अभी समय तो निकालना है, ये छोटे भाई बहन तो मान नहीं रहा, अभी टीवी ही देख रहे हैं, जब तक वो जाते नहीं तब तक तो मैं नींद की गोली ले नहीं सकती हूँ। तो सामने रामकृष्ण जोत पड़ा है, पन्ना उल्टाना शुरू किया, उसमें यही आर्टिकल है, कथामृत में जादू, और उसमें यही बात है कि कथामृत पढ़ करके कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। पूर्णचंद्र घोष ये भी बच गए थे। पूर्णचंद्र घोष ये रामकृष्ण देव के 16 सन्यासी शिष्य थे, उसी तरह का उनके कई गृहस्थ भक्त थे। तो पूर्णचंद्र को वो नित्य मुक्त मानते थे, ऐसे मानते थे, अत्यंत उच्च कोटि के। पर पूर्णचंद्र को सन्यासी न बन जाए इसके लिए छोटी उम्र में उनके माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया ताकि सन्यासी न बनने पाए। तो उसके भाग्य में लिखा था सन्यासी बनने का, संसार का सुख लिखा ही नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उनको बहुत सारे दुख मिले। अब इतना दुख मिला पूर्णचंद्र घोष को सांसारिक रूप से वैवाहिक जीवन में, तो उन्होंने सोचा अब मुझे आत्महत्या की सेवा कोई इरादा नहीं है। तो उन्होंने अपने मकान में ऊपर में छोटा सा कमरा रखा था जहाँ पूजा घर था, वहाँ बैठ के ध्यान किया करते। तो उन्होंने सोचा कि जब आज मरना ही है तो कथा अमृत का पान करते करते मैं मरूं। ऊपर गए पूजा घर में, किताब पढ़ने की इच्छा नहीं, परंतु वचनामृत का कुछ पान पत्ता ऐसे जैसे किताब लिया, कुछ पन्ना पढ़ने के लिए पढ़ना है कि भाई कथामृत का पान करते करते मैं मरूंगा। जैसे किताब खुली उसमें क्या लिखा है, श्री रामकृष्ण देव पूर्ण के लिए दिन रात जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे हैं, उसके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर स्वयं रामकृष्ण देव मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। रामकृष्ण मेरे साथ में, ईश्वर के अवतार, आत्महत्या का इरादा बदल गया। यही सब बातें मैंने उसमें लिखी थी। अब ये आर्टिकल जब देखा वो लड़की ने, अरे बोले वचनामृत पढ़कर, कथामृत पढ़ करके इतने लोग बच गए, तो कथामृत तो मेरे डेस्क में ही है। निकाला कथामृत, सारी रात कथामृत पढ़ा, विचार बदल गया। बहुत दिनों बाद मेरे पास आकर के उसने ये बताया कि ऐसा हुआ। एक और महिला, 2 लड़कियां थी और वो लड़का नहीं था। हस्बैंड बहुत बीमार थे, इतने बीमार, उनकी सेवा करते 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 थक गई। अब लड़कियों को बड़ी तो करना है, कैसे भी करके मैट्रिक दोनों को पास कराया। उसके बाद में सोचा बस अब इनफ इज इनफ, मरना है। जिस दिन उसने मरने का प्रण किया था उसी दिन ये रामकृष्ण जोत पहुंचा, वही आर्टिकल, और फिर उसने भी कथामृत पढ़ा, वो भी बच गई। ऐसे बहुत सारे केस हुए। यही सब केस मैंने एक जगह और बचाए, ये प्रवचन दे रहे थे। उसके बाद में एक महिला ने कहा कि जिस दिन मैं वचनामृत का ये प्रवचन सुनने आई थी, यहाँ की बात नहीं, दूसरी जगह की बात, प्रवचन सुनने आई थी, उस दिन क्या हुआ था, उसका हस्बैंड रोज उसको बहुत शराबी था, शराब पी के बहुत मारता था। तो उस दिन इतना मारा कि उसको सिर फट गया। उसका जब सिर फट गया, इतना ज्यादा मारा, वो ट्रक ड्राइवर था,
तो जब बाहर से आता था तो शराब पी करके बहुत मारता था। उस दिन इतना मारा कि उसका सर फट गया। तब उसने निर्णय किया अब बहुत हो गया, आखिर हद हो गई, अब मेरे को जीना नहीं है। उसने मुझे बताया बाद में 5 लीटर केरोसिन खरीद करके कमरे में रखा। बोले आखिरी में भगवान का दर्शन करके आ जाऊं आश्रम में, वचनामृत का रविवार को शाम को है, तो वचनामृत का पाठ सुन लूं और आ करके फिर केरोसिन का स्नान करके विदाई। उसने ये सब बातें मैंने जब बताई, अरे वचनामृत पढ़ने से ऐसा हुआ और मैं वचनामृत सुनने के बाद ये कर रही हूँ। उसने भी अपना त्याग कर दिया। बाद में फिर आई थी, बाद में वो ड्राइवर का भी शराब पीने का भी छूट गया। भगवान, मैंने बोला भगवान को प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो गया, जो भी होगा। पर ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे में मैंने यही कहा कल एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि पहले ये आध्यात्मिक किताबें पढ़ाओ। ये यदि नहीं पढ़ा है तो आप सुसाइड के मुंह में उनको डाल रहे हैं बच्चों को। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 98%, 97% कर करके पेरेंट भी मर गए, बच्चे भी मर गए, टीचर भी मर गए। जीवन का लक्ष्य क्या है? मर जाना। 97% मिला, 1% कम मिला तो मर जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। केवल यही जीवन का लक्ष्य, और कुछ है नहीं जीवन में। केवल पैसा, यही जीवन का लक्ष्य। लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमो, किसी को बच्चे को पूछो क्या है, बस लाल बत्ती गाड़ी में घूमूंगा, यही जीवन का लक्ष्य में बना है बच्चों के लिए। बहुत बड़े बड़े ड्रीम रखना। डॉक्टर कलाम कहते थे बड़े ड्रीम देखना। इन लोगों ने कहा मैं भी बड़ा ड्रीम देखता हूं, मैं रातों रात अंबानी हो जाऊं। अरे डॉक्टर कलाम ने कहा था बड़ा ड्रीम देखना मैंने दूसरों की सेवा करूंगा, बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, ये नहीं। वो अपनी तरह से ले लेते हैं। बोले रातों रात बनो, किसी को भी छुरी मार करके, मार डाल करके, कैसे भी करके रातों रात करोड़पति हो जाओ, ऐसा उन्होंने ड्रीम रखा है। ये ड्रीम की बात नहीं है, वो ड्रीम रखना जो भी होगा। तो कहने का मतलब यही है, अद्भुत हमारे पास ये रामकृष्ण वचनामृत, इसका अमृत हमारे पास है, उसका हम लोग पान करें। और आज तो हम लोग कुछ आगे बढ़ नहीं पाए। अगले रविवार को हम लोग ये जो चैप्टर है वचनामृत की बात, जो श्री रामकृष्ण देव आए हैं रथ यात्रा के दिन ईशान के घर में, ईशान के घर के पास शशधर पंडित के घर आए हैं, वो बात चल रही थी। तो शशधर पंडित के साथ और भी बहुत सुंदर बातें होती है, उसकी वो बातें हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त।